दोबारा भी। और साकिब साहब, इस्लामाबाद की अगर बात कर ली जाए, वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़े तवील अरसे बाद जो है कॉन्फ्रेंस का होना, फिर वकला तहरीक चलाने की मुशावरत, और एक बहुत अहम सवाल है कि बड़े अरसे से हमने बानी PTI को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये कहते सुना था कि जी कि वकला तहरीक चल सकती है, वकला तहरीक चलनी चाहिए, ख्वाहिश भी थी, लेकिन हमें गुज़श्ता साल अक्टूबर से कोई तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आई। एक तो उसकी क्या वजह है, अब कुछ चांसेस आप देख रहे हैं कि तहरीक चल सकती है, और तहरीक किसके खिलाफ चलेगी? तहरीक तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही ये वकला जो है वो चलाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने जो जाल बिछाया है वो इतना तवील है कि अभी तक वकला उसमें कामयाब नहीं हो सके। आज की जो एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो सीनियर वकला हैं, ख़ास तौर पर 2007 की जो वकला तहरीक थी उसमें रूह रवां जो थे वो एतजाज़ एहसन साहब थे, हामिद खान साहब थे, मुनीर मलिक थे, और इसके अलावा दीगर जो वकला जो है वो उस वक़्त भी मौजूद थे, आज भी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद थे। 26वीं आइनी तरमीम 21 अक्टूबर को हुई। उसके बाद हुकूमत का जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो तैनातियाँ होती हैं, हुकूमत का पल्ला उसमें भारी हो गया। उसके बाद जजेस ट्रांसफ़र भी हुए। उसके बाद जो चीफ जस्टिस लगाए गए सिंध हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तमाम हाई कोर्ट्स में, उसमें भी हुकूमत का वोट क्योंकि ज़्यादा था, हुकूमत की मर्ज़ी, मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक वो चीफ जस्टिस भी लगे। तो 21 अक्टूबर के बाद से लेकर ये वकला गाहे बगाहे ये इस किस्म की सिटिंग्स कर रहे हैं, कराची में, लाहौर में, अब इस्लामाबाद में बड़े तवील अरसे बाद ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। और रिसेंटली आपको पता है आज भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनका केस सिंध हाई कोर्ट में था, वो वहाँ पे पेश भी हुए, उन्होंने बात भी की, उन्होंने ये भी एक कसम उठाई अदालत के सामने कि मैंने जो है वो इम्तिहान भी दिया था और मेरी डिग्री भी असली है। और दूसरी तरफ उनका केस सुप्रीम कोर्ट में भी फिक्स हो गया है, ये 29 सितंबर को बेंच भी बन गया है, उनको काम से भी रोका हुआ है, उनको पिछले दिनों काम से रोका गया था, 5 जज सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो ये भी आज की जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है उसका हिस्सा था ये सारा मामला। ये जो तब्दीलियां आ रही हैं ख़ास तौर पर अदलिया में, तो इसमें वकला कामयाब क्यों नहीं हो रहे इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस, इस किस्म की गैदरिंग्स करने के बावजूद? इसकी बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल, ये दो वकला की बड़ी तंजीमें हैं। इसमें जो आप ये कह सकते हैं सुदूर हों, सेक्रेटरीज हों, जो ओहदेदार होते हैं, वो अगर तो जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, एहसन भून है, जो हुकूमती उनको सपोर्ट भी है, तो वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून भी हैं, तो अगर उनकी जो पल्ला है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी भारी है और पाकिस्तान बार काउंसिल में भी भारी है। लेकिन अभी अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और साथ ही नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। आप ये कह सकते हैं कि ये जो आज का जो बैठक थी वकला की, ये अक्टूबर और नवंबर इन दोनों बड़ी वकला तंजीमों के नताइज जो होंगे उन पर इनकी नज़र है। अगर तो इनके ग्रुप के लोग उनमें ओहदेदार आ गए, सदूर बन गए, सेक्रेटरीज बन गए, वाइस चेयरमैन बन गए, तो फिर आप देखिएगा कि दिसंबर में हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी वकला तहरीक या एक बड़ी एक्टिविटी शुरू होने का जो है वो इम्कान है। अगर फिर हुकूमत वहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल में अपने जो हमायत याफ्ता आप ये कह सकते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ग्रुप के लोग आ गए, तो फिर ये वकला तहरीक आगे जो है वो नहीं बढ़ सकेगी। इनके पास वो आपकी जानिब एक सवाल लेके आऊँगा, फिर वही सवाल मैं राना साहब से भी करना चाहूँगा, आप दोनों का इस पे मौक़िफ़ चाहूँगा कि जिस वक्त कोई भी पार्टी, जब जजिस का कोई मामला होता है, कोई इख्तलाफ होता है, हमने माजी में भी देखा कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो नून लीग जो है कुछ जजिस का साथ दे रही थी, तो मामला बड़ा पॉलिटिकल हो गया था। और अब हम देख रहे हैं कि ये 5 जजिस हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनका मौक़िफ़ अपना रही है, उनका साथ दे रही है, तो ये भी मामला पॉलिटिकल हो जाता है। तो जिस वक्त पार्टीज़ जो हैं वो किसी जजिस के ग्रुप की या किसी एक जज को, 2 जजिस को जब सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मामला जो है वो जुडिशल रहने से ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल हो जाता है?
आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। माजी में भी जो काजी फाइज ईसा साहब थे उस वक्त उनके खिलाफ पीटीआई की हुकूमत में रेफरेंस आया और उस वक्त की अपोजिशन जमात थी मुस्लिम लीग नून, वो उनके साथ खड़ी हुई। इसी तरह उस वक्त मीडिया के हवाले से ये मुख्तलिफ किस्म के लॉज बनाए जा रहे थे, पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था। तो उस वक्त जो अपोजिशन थी उस वक्त की नून लीग, जिन्होंने आज हम पर वो मुसल्लत किया पी का, वो मीडिया के साथ खड़ी हुई थी, अदालतों में, एहतजाजों में, हर जगह पे। तो ये हमेशा से यही होता है। आज भी पीटीआई जो है वो इन जजेस की काज या जिन जजेस की जो बात करते हैं उनके साथ खड़े हैं, मीडिया के साथ वो खड़े होते हैं, या जो जिन लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती वो उनके साथ खड़े होते हमें नजर आते हैं। लेकिन एक अजीब सा रवैया है कि जब ये लोग इख्तियार में जाते हैं, इख्तियार इनके पास आता है, हुकूमतें आती हैं, तो ये सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है राना साहब, और मुस्लिम लीग नून की मिसाल आपके सामने हमारे सामने है। ये सब ऐसे ही हम ये तो चक्कर जो है चलता हुआ जो है वो देख रहे हैं हमेशा से ही। राना साहब, यही आपकी जानिब एक तरफ तो ये सवाल जो अभी साकिब साहब ने एक तो कहा कि जी कि ये भूल जाते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं सब कुछ याद आ जाता है, जैसी गवर्नमेंट में आते हैं भूल जाते हैं, और फिर हम अगली ऑपोजिशन से उम्मीद लगाते हैं, वो भी जब गवर्नमेंट में आती है वो यही करती है। दूसरा, जब पॉलिटिकल पार्टीज जजेस को या मखसूस जजेस को कोई भी हो उनको सपोर्ट कर रही होती है तो मामला कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाता और वो जजेस के लिए भी नुकसानदेह हो जाता है। आप अंदाज़ा लगाए ना इस बात पे कि जब राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जिनको आना था शाह साहब को, हाँ जी, उन्होंने कहा जी अगर तहरीक इंसाफ इनकी सपोर्ट ना करती तो या चीफ जस्टिस होते, या चीफ जस्टिस होते। ये तो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन बात यह है, अपोजिशन जमातें होती किस लिए हैं? अगर अपोजिशन जमातों ने किसी जगह भी ज्यादती हो रही, अगर उसमें नजर आए कि यह ज्यादती हो रही है और उस ज्यादती पे अगर उन्होंने नहीं बोलना तो कहाँ पे बोल लें? लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं साकिब साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बिल्कुल तैयारी हो रही है। लेकिन मैंने ये भी देखा है, अगर आप चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जो हैं इफ्तिखार चौधरी की दफा देखे, हाँ जी, तो उस वक्त बार के सदर कौन थे, बार एसोसिएशन कहाँ पे थी, उससे ज्यादा वकला निकले थे, उससे ज्यादा वकला रहनुमा निकले थे, उससे ज्यादा लोग चल पड़े थे। और उस वक्त सियासी जमातें भी इतनी साथ उस तरह नहीं चली थी, हाँ, उतनी एक्टिव नहीं थी। लेकिन अब सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इतनी मुख्तलिफ है कि जिसको हम और आप सोच भी नहीं सकते। और मुझे जो नजर आ रहा है ना अब तक कि आने वाले चंद दिन जो है, ये परसों एक जलसा पेशावर का, उसके बाद आने वाले चंद दिनों में जो तहरीकें नजर आ रही हैं जी, और जिस तरीके से एक्टिविटीज, मसलन आज बानी तहरीक इंसाफ ने तो वाजे कह दिया कि मेरी रिहाई को छोड़ दें आप, अच्छा आप तैयारी करें। उसके बाद आप जरा गौर करें कि एक दिन पहले जो असद कैसर और महमूद खान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर हम उसे गौर से सुने, उसके बाद आज बैरिस्टर गौहर का लहजा बिल्कुल तब्दील लहजा था। आज बैरिस्टर गौहर वो बैरिस्टर गौहर लग ही नहीं रहे थे जिसे बैरिस्टर गौहर हम समझते थे कि जनाब ये बड़ा स्लो है, बड़ा फलां है, मुफाहमत पसंद है। देखिए अब दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई हैं। मुफाहमत पसंद जो होगा ना वो किसी भी सियासी जमात में नहीं चलेगा। तीसरा, आप क्यों भूल रहे हैं, अच्छा हार्ड लाइन लेनी पड़ेगी, आप क्यों भूल रहे हैं कि आज पहली दफ़ा मरियम साहिबा ने पीपल्स पार्टी पे तनकीद किया, हाँ जब से क्लियरली, और बिलावल साहब को कहा है कि इनको समझाएं अपने जो तर्जुमान है, और उस पे साथ उन्होंने ये भी उन्हें याद भी कराया कि आपके दौर में क्या था, जनूबी पंजाब क्या है, और ये भी उन्हें याद कराया कि आप कोई सोफे पे बैठ के बाकी ज़मीन पे बैठ के, ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले वक्त में दो चीज़ें ज़हन नशीन कर लें बड़े अच्छे तरीके से कि कई इतराफ़ से ना बहुत सी चीज़ें तब्दील होती नज़र आ रही हैं। कोई यहाँ कुछ मांग रहा है, अगर नहीं मांग रहा तो आने वाले दिनों में कुछ होना है। ये एक तूफ़ान का पेश खेमा जो है, पेश खेमा है। मुझे बता दें, आज पाकिस्तान में पहले भी सैलाब आए थे, उससे पहले भी सैलाब आए थे, क्या इतना अरसे तक पानी खड़ा रहा था? क्या इतने अरसे तक सैलाब की सूरत हाल रही थी? जितना अरसा ये चीज़ें रहेंगी, और जिस तरह महंगाई एकदम ऊपर चले गई है, और जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने आपको बिल्कुल, तो इसके बाद आप क्या समझते हैं, तहरीक नहीं चलेगी तो आपको फूलों के हार पड़ेंगे? नहीं, इसमें बानी पीटीआई का किरदार क्या हो सकता है राना साहब, क्योंकि वो तो है जेल में सर, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी टोन बदली हुई नजर आ रही है। 8 फरवरी को कहाँ थे वो? जेल में ही थे।
हाँ, जेल में ही थे। जेल में थे ना। 8 फरवरी को तो ये भी उम्मीद नहीं थी जितनी उन्हें सजाएं हुई हैं कि वो सजाएं खत्म हो सकती हैं। 8 फरवरी आज के तरीक़ेकार में, आज 8 फरवरी आज में बहुत बहुत वाज़ेह फ़र्क। लेकिन राना साहब तब एक मोमेंटम था, जो बात होती है कि चले इलेक्शन होना था, एक मोमेंटम था, अभी कोई इलेक्शन नहीं होना तो किसी अवाम की राय तो कहीं पे आनी नहीं है ना, वो तो इलेक्शन से ही आती है। आप दुरुस्त कहते हैं। पहले कौन सी अवाम की राय को मान लिया गया? नहीं चले, उसमें बात तो होती है। लेकिन एक चंगारी होती है जब वो चलती है ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मुल्क में क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट आप फील्ड मार्शल को दें। अगर इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है उनकी वजह से, अगर इस मुल्क में अगर सऊदी अरब के साथ आपका मुआहिदा हुआ है तो उनकी वजह से, अगर पाकिस्तान में कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है तो उनकी वजह से, जो अगर तो आप कहें कि इनकी वजह से कोई एक ऐसी चीज़ हुई है तो वो दूर 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 तक नहीं। तो लिहाजा इन लोगों ने क्या देना है? इन लोगों के मतलब जब लोग निकलेंगे, मतलब लोग ये कहते हैं ठीक है जी हमें ये मंजूर है, हमें फील्ड मार्शल साहब मंजूर है, हमें ये नहीं मंजूर, तो फिर आप क्या कहेंगे?